घटना याद आई। 792 साल पुरानी ग्वालियर की ब्रेकिंग न्यूज, ग्वालियर की एक ब्रेकिंग न्यूज। एक व्यक्ति अफगानिस्तान से चला गौर नाम की जगह से, और वो दिल्ली पहुंचा। वो यहां कुछ काम की तलाश में आया था, और वो सुल्तान, जिन्हें सुल्तान कहा गया, मैं इनको सुल्तान, बादशाह, निजाम या नवाब नहीं कहता हूं, ये सब कब्जेदार थे, अतिक्रमण कर रखे थे इन्होंने। और दिल्ली कोई राजधानी इनकी नहीं थी, दिल्ली को इन्होंने एक अड्डा बना लिया था जहां से ये लूटपाट करने दुनिया भर में जाते रहते थे। तो एक सुल्तान इल्तुतमिश नाम का एक हुआ है, आपने जो अगर भारत के मध्यकाल का इतिहास पढ़ा होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1231 की ये घटना है। वो ग्वालियर आया इल्तुतमिश, और ग्वालियर में उसने लगभग 11 महीने का घेराव किया था। 11 महीने उसकी लकड़बग्घों की टोलियां उसकी चारों तरफ ग्वालियर को घेर के पड़ी रही थी लूटने के लिए। एक व्यक्ति काम की तलाश में अफगानिस्तान से चल के दिल्ली आया, और उसको पता चला कि इल्तुतमिश तो ग्वालियर गए हुए हैं, तो वो भी पीछा करते करते यहां आ गया। उसका नाम था मिन्हाजुद्दीन सिराजुद्दीन जूरजानी। ये नाम था, मिन्हाज सिराज के नाम से वो इतिहास में प्रसिद्ध है। और मैं उसको एक पत्रकार मानता हूं कि वो उस 12वीं 13वीं सदी के कुछ बेहतरीन समाचार हमको दे रहा है, जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमको रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो पहली खबर उसने ग्वालियर से दी। ग्वालियर वो आया, काम की तलाश में आया था, इस्लाम का जानकार था। तो इल्तुतमिश ने उसको काम दिया। काम कह दिया कि ये जो मेरे फौजी इतने महीनों से ग्वालियर को घेरे हुए हैं, और इन ग्वालियर वालों ने हमारी नाक में दम कर रखी है, हमको घुसने अंदर नहीं देते हैं, इतने लोग हमारे हर दिन मारे जाते हैं, लेकिन हम हैं तो हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, और हम यहाँ से लूट कर ही निकले। तो यार ऐसा करो कि ये जो जितने फौजी हैं ये सब पस्त दम हो चुके हैं, इनके बिल्कुल दम निकल चुके हैं यहाँ ग्वालियर की मौसम में सारा झेलते हुए, लेकिन मैं यहाँ से हार के निकलने वाला नहीं। तो ऐसा करो कि इसको कुछ तस्कीरें करो। तस्कीर करना मतलब कि रोज शाम को इकट्ठे होकर भाषण दो इनको, और इनके खून में उबाल आ जाए। तो इस्लाम की फतह की असली नकली कहानियां सुनाने में माहिर था ये मिन्हाज सिराज। तो उसने ग्वालियर में जितने महीने भी वो रहा, 8-10 महीने, इसने रमजान और मुहर्रम के दिनों में 95 तकरीरें की, 95 डिस्कोर्स इसने दिए। तो ये फौजियों के सामने जो तुर्क बेरहम जाहिल जो यहाँ घेरे हुए पड़े थे, तो इनके सामने वो इस्लाम की फतह की सब झूठी सच्ची कहानियां सुनाता था। तो वो कहानियां ऐसी होती थी कि एक सोया हुआ आदमी भी जाग जाए और उसकी आंखों में खून उतर आए, और अगले दिन वो पूरे फोर्स के साथ में लड़े और मरने को उतारू हो जाए, एक किस्म का जिहाद। तो ग्वालियर को उन्होंने फतह किया 12 दिसंबर 1232 को। ये तारीख मिन्हाज सिराज देता है। 12 दिसंबर 1232 को जब ग्वालियर फतह हुआ, तो पड़ाव नाम की यहाँ कोई एक जगह है, वहां 800 हिंदुओं को कत्ल किया गया। एक ही झपाटे में 800 हिंदुओं को कत्ल करके जब तुर्क फौजी ग्वालियर के घरों में घुस के लूट की है करो। और उनके लूट के अगर आप तरीके डिटेल में जाएंगे बहुत सारी, तो नींद नहीं आएगी आपको कि ये सारा कैसे 1000 वर्षों का इतिहास हम झेलते हुए यहाँ तक आ गए। एक दूसरा, यशवंत जी आप मराठी अतुल जी बैठे हैं, यहाँ जलालुद्दीन खिलजी 1296 में यहाँ ग्वालियर में मौजूद था। जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का चचा ससुर था, चाचा भी था ससुर भी था। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी से लूट के लौटा है, देवगिरी की जो लूट है, महाराष्ट्र के लोगों ने पहली बार जब अल्लाह अकबर के नारे सुने, और देवगिरी से जो 600 मन सोना लूट के निकला था, ये फरिश्ता ने एक अच्छे रिपोर्टर की तरह तथ्यों के साथ कैसी रिपोर्टिंग करें ये दस्तावेज बताते हैं हमको। 600 मन सोना, 1000 मन चांदी और 4000 मन रेशम के कपड़ों के थान, ये बड़ी लूट का मोटा मोटा हिसाब है जो फरिश्ता ने लिख के दिया। एक मन 24 किलो का लगभग होता था। ये जो सोना अलाउद्दीन खिलजी लूट कर लाया था, ये लगभग 9,500 करोड़ का था। मैंने 3 साल पहले जब इसके बारे में लिखा था, तो कुछ ज्वेलर्स के साथ में इसके रेट मैंने अब लिए थे कि आज की तारीख में ये कितने का होगा। लगभग 9,500 करोड़ का सोना देवगिरी से पहली बार लूट कर जब अलाउद्दीन खिलजी चला है, तो जलालुद्दीन खिलजी को ये ब्रेकिंग न्यूज जब मिली है, तो वो ग्वालियर में था उस दिन। मिन्हाज सिराज ये बताता है कि जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ ये
सूचना मिली। जियाउद्दीन बर्नी के डॉक्यूमेंट ये बताते हैं स्पेसिफिक डेट के साथ में कितना लूट का माल आ रहा। तो ऐसे जब वो 1232 का ये ग्वालियर की फतेह है, तो मिन्हाज सिराज का नाम मुझे इसलिए याद आया कि वो यहाँ का पहला काजी बनाया गया और ग्वालियर को शरीयत लागू करने का केंद्र बने, ये इसकी जिम्मेदारी के साथ में उसको यहाँ बिठाया गया ग्वालियर में। मिन्हाज सिराज यहाँ मुझे पता नहीं 2-1 साल रहा था, उसके बाद वो फिर वापस दिल्ली चला गया। ये वो व्यक्ति है, आपने नालंदा विश्वविद्यालय के जलने की खबर और इतिहास की इस विवरण को सबने मोटा मोटा सुना होगा कि कुछ जाहिल लुटेरे वहां गए थे और नालंदा को जला दिया था। नालंदा को जलाने वाले 2 भाई जिस बख्तियार खिलजी के लुटेरों की टोली में शामिल थे, ये मिन्हाज सिराज जो ग्वालियर में रुका था, ये लखनऊ में जाके उनके इंटरव्यू करके आया है, उनके इंटरव्यू करके आया है। फरगना के थे जो बख्तियार खिलजी के साथ में नालंदा को जलाने में भागीदार थे, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में इनके इंटरव्यू लिखे। एक पत्रकार के नाते मैं आप सबसे ये जरूर निवेदन करूंगा कि आप किसी भी विषय में हो, अगर पत्रकार हैं तो अवश्य ही, और अगर आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो भी, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो भी, किसी भी विषय में हो, भारत का इतिहास अवश्य पढ़िए। ये मेरी एक विनम्र एक अनुरोध है आपसे कि भारत का इतिहास अवश्य पढ़िए। अगर आप पत्रकार हैं तो भी पढ़िए, और किसी भी विधा में कुछ भी कर रहे हो इतिहास जरूर पढ़िए भारत का। और भारत के 10-12 हजार वर्षों का नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 1000, 1200-1300 वर्षों का तो जरूर ही पढ़िए। उसके बिना आप अपनी जड़ों से जुड़ नहीं सकेंगे, आप अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ कुछ कर ही नहीं सकेंगे।